जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता की पूजा प्रतिदिन करने से आपके साथ क्या होता है, किस चीज़ का भोग माता को सबसे प्रिय है। आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा, बल्कि दो चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। काली माता की पूजा जो लोग प्रतिदिन करते हैं, सुबह शाम रोजाना स्नान कर कर माँ की जोत अपने घर में जलाते हैं और माँ भगवती को अपनी श्रद्धा मनोभाव से भोग भी चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी माता काली की पूजा प्रतिदिन की कर रहे हो तो जान लो कि आपके साथ प्रतिदिन की पूजा करने से क्या होता है। और उसी के साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि माता काली को क्या प्रिय भोग है और क्या प्रिय भोग माता काली को हम लोगों को चढ़ाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दोनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो कृपया कर कर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ काली की पूजा बड़े लोग नहीं कर रहे हैं। माँ काली की पूजा छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े तो करते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। माँ से मन प्यार सब कुछ लगा कर माँ की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखो और आपको भी पता चल जाए कि प्रतिदिन की पूजा करने से आपके साथ क्या होता है और क्या क्या चीज़ें माता को भोग में चढ़ानी चाहिए, जो चीज़ें माता को प्रिय होती है। तो चलिए भक्तों, बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जब हम माँ काली की प्रतिदिन की पूजा पाठ करते हैं, जैसे कुछ लोग ही हैं माँ काली के जो सच्चे भक्त हैं, जो माँ की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तो वो माता की प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, दोनों टाइम की रोज़ अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। तो जब आप काली माँ की रोज़ पूजा पाठ करने लगते हो तो इससे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि माता की जो शक्ति है वो आपके घर में जागृत होती है। जब वो आपके घर में जागृत होती है ना, तो मान लो कि जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति आपके घर में बढ़ नहीं सकती। अगर आपने प्रतिदिन पूजा कर करके माँ को अपने घर में जागृत कर लिया तो नेगेटिव शक्ति, चाहे कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र कुछ भी काला जादू हो, कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता, अगर आपने माता काली की प्रतिदिन की पूजा करके उनको अपने घर में जागृत कर लिया। दूसरा फ़ायदा ये होता है, प्रतिदिन की पूजा करने से हमारे शरीर के अंदर माता की शक्ति बैठती है। समझ रहे हो, माता की जो शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं एक दिन में यानी 24 घंटे में हमारे शरीर में ज़रूर आती है और अपना प्रवेश भी करती है। तीसरा फ़ायदा, प्रतिदिन की पूजा करने से आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा बरकत रहती है। और जैसे किसी से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, या कोर्ट कचहरी या फिर थाना दरबार, ये सब चीज़ें आपके साथ जीवन में हो रही हैं, तो इससे आपको छुटकारा मिलता है प्रतिदिन की पूजा करने से। चौथा फ़ायदा आपको ये होता है, प्रतिदिन की पूजा करने से आपके घर में जैसे कोई नशा कर रहा है, दारू सिगरेट तम्बाकू स्मैक किसी भी चीज़ का नशा कर रहा है, उस व्यक्ति का नशा भी धीरे धीरे करके छूटने लगता है जब आप माँ काली की प्रतिदिन पूजा पाठ अपने घर में करते हो। पांचवा फ़ायदा, प्रतिदिन की पूजा पाठ करने से आपके सारे काम सिद्ध होते हैं, कोई काम नहीं रुकता है आपका। अगर आप अपनी जुबान से भी माँ को बोल दो ना, माँ मेरा ये काम है, बस कैसे भी करके तू ये काम बना दे, और माँ जब मेरा काम बन जाएगा तुझे मैं अपनी श्रद्धा से भोग चढ़ाऊँगा, कुछ भी जो भी आप अपने मन से बोलते हो, तो माता आपका काम 100% कर देती है आपके एक बोलने से। क्योंकि आप माता की प्रतिदिन की पूजा कर रहे हो, और प्रतिदिन की पूजा करना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। प्रतिदिन की पूजा भी वही करता है जो सच्चे लगन से और माँ से प्रेम करता है। और माता को आपको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए जो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। देखिए, माँ को प्रिय चीज़ में लौंग बतासे का भोग लगता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप जीवन में किसी और चीज़ को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन लौंग बतासे माँ भगवती को ज़रूर चढ़ाओ। माँ भगवती को जब लौंग बतासे का भोग चढ़ाया जाता है ना, तो माँ इससे खुश हो जाती है।
अगर आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हो तो सुबह शाम माता को लौंग बतासे का भोग लगाओ, फिर देखो माता आपसे कैसे खुश होती है। तीसरी चीज़, माँ को जब भी आप भोग लगाते हो तो नींबू का भोग भी दे सकते हो। नींबू का भोग माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। हमेशा कभी भी नींबू का भोग दे रहे हो तो चाकू से काट कर और माँ को कपूर के ऊपर या अग्यारी के ऊपर आप चढ़ा सकते हो। तीसरी चीज़ में माँ काली को आप मीठे पान का भी भोग लगा सकते हो। अगर पान नहीं मिल रहा है तो पान का पत्ता ले लो, 2-3 रुपए का आता है, उसी में से माँ काली को तोड़ तोड़ कर भोग में चढ़ा सकते हो। ये माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। 4 चीज़, जब भी आप काली माँ को लौंग बतासे का इन सब चीज़ों का भोग लगा रहे हो ना, तो साथ में हरी इलायची और मिश्री का भोग भी लगाओ। ये भोग भी माता काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप इसे प्रतिदिन की पूजा पाठ में माता को चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।